हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके और हमारे श्री गुरुकुल कोचिंग में। आज हम यहाँ पे आए हैं अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि बेटा हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि लाइट क्या होती है, लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिनोमेना डिस्कस कर लिए थे बेटा हमने। तो जिसमें से हमने पहला फिनोमेना डिस्कस कर लिया था, रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था, उसके टाइप जाने थे एंड उसके लॉस जाने थे। ये बात हमारी पिछली वीडियो तक की थी। अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लाइट। तो आई होप आपको इमेज से पहले सब कुछ समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा? तो अब हम इमेज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इमेज करें स्टार्ट। चलिए, तो बेटा जी, इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? तो आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो क्या देखते हो? आप अपने आप को देख पाते हो? क्या आप सिर्फ अपने आप को देख पाते हो? जो आपके अराउंड है वो सब भी आप देख पाते हो बेटा? तो वो सब चीज क्या है जो आप मिरर के अंदर देख पा रहे हो? तो वो ही सब जो आप देख रहे हो बेटा, वही क्या होती है? आप सबकी इमेज होती है। चाहे आप अपने आप को देख रहे हो तो वो आपकी इमेज होगी, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो मिरर के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो इमेज क्या है? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है बेटा। क्या है इमेज? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज क्या है बेटा? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनती है। क्लियर है? किसकी वजह से बनेगी? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से बनेगी। आगे बात करते हैं बेटा इसके टाइप्स की। कितने टाइप्स की होते हैं बेटा? तो हमारी इमेज जो होती हैं टोटल दो टाइप की होती हैं। एक होती है रियल इमेज, सेकंड होती है बेटा आपकी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जो मिरर के सामने बनेगी, जो मिरर के सामने बनेगी वो होती है हमारी रियल इमेज। एंड वो इमेज जो मिरर के बियॉन्ड बनती है, मिरर के अंदर बनती है, उसे बोलेंगे आप वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो कि बेटा हमेशा आपकी रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा आपकी इन्वर्टेड होगी। एंड वर्चुअल इमेज बेटा ऑलवेज इरेक्ट होगी। क्लियर है बेटा? कैसी होगी? इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो मिरर के अंदर आप जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो उल्टा दिखाई देगा। देखिए जरा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, अभी ये ऑब्जेक्ट है और मिरर के अंदर जो होगा ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा, यानी जो नैरो पॉइंट है वो नीचे दिखाई देगा इमेज के अंदर। तो ऐसी इमेज को बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट मतलब होता है जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसी ही इमेज भी बनेगी। क्लियर है बेटा? चलिए, मिरर की बात करते हैं बेटा। मिरर क्या होता है? तो बेटा जी, आप अपनी इमेज कहाँ देखते हो? मिरर में देखते हो। क्लियर है ना? मिरर में देख पाते हो। मिरर के अलावा भी आप कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे आप अपनी इमेज को देख पाते हो। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है? तो हम क्या निष्कर्ष निकालें कि हम इमेज कहाँ देख पाते हैं? तो बेटा हम इमेज वहां देख पाते हैं जहां पर चीजें जो है शाइनी होती हैं, पॉलिश होती हैं। तो ऐसी ही शाइनी पॉलिश, या यूं कह लें हाईली शाइनीज और हाईली पॉलिश सरफेस को हम क्या कहेंगे? मिरर बोलेंगे। और मिरर पे सभी जो जितनी भी लाइटें पड़ती हैं वो सारी लाइटें जो हैं टकरा करके बाउंस हो जाती हैं। जब लाइटें टकरा के बाउंस होती हैं तो उन बाउंसिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आपकी इमेज बनती है। ये बातें हम जानेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक है अभी मिरर। तो मिरर पढ़ते हैं, मिरर की डिफाइन के बारे में पढ़ते हैं बेटा। मिरर क्या होता है? तो मिरर जो होता है बेटा एक शाइनी ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसकी एक साइड जो होती है बेटा हाईली पॉलिश होती है, दूसरी साइडों पर क्या लगा होता है? पेंट लगा होता है। जरा देखिए, अगर ये मिरर है तो मिरर की एक साइड जो होगी पेंट से ढकी हुई होगी और दूसरी साइड जो होगी बेटा वो बहुत ज्यादा शाइनी होगी। कैसी होगी? शाइनी होगी और पॉलिश्ड होगी। शाइनी और पॉलिश होने की वजह से ही, शाइनी और पॉलिश होने की वजह से ही ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी लाइटों को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं मिरर की। तो मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर एंड सेकंड होता है बेटा आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बेटा, वो हम आगे जानते हैं।
तो बात करते हैं बेटा प्लेन मिरर की। तो जिसकी सरफेस प्लेन होती है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, उन मिरर को बोलते हैं हम प्लेन मिरर। देखिए जरा, ये देखिए, इसकी ये वाली क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है बताइए, ये आपकी प्लेन है कि नहीं? इसलिए क्या बोलेंगे, इसे आप प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका फ्लैट होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। अब बात आती है कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, उस इमेज का नेचर कैसा होता है। तो आपने देखा जरूर होगा, आप सभी घर में ड्रेसिंग टेबल है या फिर आपने कहीं मिरर के अंदर अपनी इमेज जरूर देखी होगी आपने। तो आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी हैं? पहली चीज तो आपने ये देखा होगा कि जितनी दूर आप मिरर से हैं, उतनी ही दूर इमेज मिरर के अंदर बनती है। क्लियर है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो सेम क्या होगा बेटा, इमेज डिस्टेंस होगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने बड़े आप हैं, आपकी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनती है। क्लियर है? थर्ड चीज आपने ये देखी होगी कि अगर आप सीधे खड़े हैं, तो आपकी जो इमेज है वो भी सीधी ही खड़ी रहेगी। क्लियर है? और आपने फोर्थ चीज आपने और नोटिस करी होगी कि आप अगर अपना राइट हैंड रेस करते हैं, तो मिरर के अंदर वो आपको लेफ्ट हैंड रेस करते हुए दिखाई देगा। क्लियर है? यानी इस फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये चारों पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप जरा देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से नेचर होते हैं। पहला नेचर क्या है बेटा, इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। एंड थर्ड पॉइंट है बेटा कि जो इमेज है वो हमेशा सेम साइज की बनेगी। एंड फोर्थ पॉइंट है बेटा कि जो आपका प्लेन मिरर है हमेशा ऐसी इमेज फॉर्म करेगा जो कि कैसी हो, लेटरली इन्वर्टेड हो। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका राइट हैंड जो है मिरर में लेफ्ट साइड रेज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अगर यहाँ पे एन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मिरर में देखने पर ये एन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। इसको बोलेंगे आप लेटरल इन्वर्टेड इमेज। अगर आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पी बना रहे हैं ऐसे करके, तो मिरर में आपको पी ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है? यानी इमेज जो होगी वो पलटी हुई दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। इसी की वजह से एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, ताकि एम्बुलेंस के आगे चल रही गाड़ी में वो जब इमेज बने, एम्बुलेंस के आगे चल रही गाड़ी के अंदर जब रियर मिरर में एम्बुलेंस को सीधा पड़ा जा सके। आगे बेटा स्फेरिकल मिरर। तो हमने मिरर के फर्स्ट टाइप खत्म कर लिया, प्लेन मिरर। तो आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इस पर जरा खास ध्यान देंगे बेटा। स्फेरिकल मिरर, तो बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। तो स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है बेटा, कर्व्ड होती है। कर्व्ड होने की वजह से क्या बोलते हैं, इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है बेटा एक पार्ट होता है होलो स्फीयर का। चलिए जरा पहले इसको जान लेते हैं कि ये होलो स्फीयर कैसे पार्ट होता है। ये देखिए जरा यहाँ पे, ये आपका एज्यूम करिए कि आपका एक होलो स्फीयर है। कैसा है ये होलो स्फीयर है, कैसा है ये होलो स्फीयर है ये। ठीक है, अब इस होलो स्फीयर में से बेटा मैंने ये दो पार्ट मैंने इससे ऐसे कट कर दिया कट बेटा। अब इस वाले पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। इस वाले पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के मैंने इसको अगर यहाँ से पेंट कर दिया, तो ये एक मेरा बन जाएगा बेटा। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इस पी और क्यू को मैंने बाहर निकाल के मैंने यहाँ से पेंट कर दिया, तो ये आपका दूसरा स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। दोनों में जरा फर्क देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बेटा कैसा है, इज आउटवर्ड। कैसा है, आउटवर्ड है।
तो यहाँ पे ये देखिए जरा, यहाँ पे ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कैसी है, इनवर्ट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है बेटा, इनवर्ट है। तो दोनों में सरफेस का डिफरेंस है, एक सरफेस बाहर की तरफ है, एक सरफेस अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे हमारे ये स्फेरिकल मिरर के दो टाइप बन जाते हैं बेटा। जिसकी सरफेस बाहर को निकली हुई है उसे बोलते हैं आप कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे उसे आप, कॉन्वेक्स मिरर। जिसकी सरफेस अंदर की तरफ है उसे क्या बोलेंगे बेटा आप, उसे बोलेंगे आप कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे उसे आप, कॉनकेव मिरर। क्लियर है। तो आइए जरा फिर से देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कब होती है, ये किसका पार्ट होते हैं, होलो स्फीयर का पार्ट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बेटा। कॉनकेव मिरर के बारे में जाना हमने कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, अंदर की तरफ होती है। एंड कॉन्वेक्स के बारे में जाना हमने कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है बेटा, वहां की तरफ निकली हुई होती है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जानते हैं बेटा, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो भी डिस्कस करने हैं हमें। चलिए यही देखेंगे आप। अगर ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है और ये मेरा कॉनकेव मिरर है, और ये दोनों किसके पार्ट हैं, स्फेयर के पार्ट हैं। क्योंकि ये स्फेयर है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर जरूर होगा। तो कहाँ होगा बेटा सेंटर, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर इसका यहाँ होगा। क्लियर है बेटा। तो ये सेंटर इस पूरे स्फेयर का है, तो इस वाले पार्ट का भी यही सेंटर होगा और इस वाले पार्ट का भी यही सेंटर होगा। क्लियर है। तो बेटा इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या नाम देते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है। और जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है बेटा, मिरर के सामने होता है। याद रहेगा बेटा, कॉन्वेक्स के अंदर पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉनकेव के अंदर सामने होता है। ठीक है। अब मैं आपके सामने इसको रफ करके कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, जरा उस पर ध्यान देंगे। देखिए मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर है। ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पेंट कर दिया। ठीक है। क्योंकि इसका कर्वेचर कहाँ पे इधर, तो मैंने यहाँ पे कर्वेचर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बेटा। अब कर्वेचर से जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इमेज, एक लाइन होगी जो हमें डायग्राम बनाने में हेल्प करती है। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे हम, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। और यहाँ पर ये देखिए एम और एन, ये होता है बेटा हमारा अपर्चर। क्या होता है बेटा हमारा अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है कि आपका जो ये सरफेस है वो कितना लंबा है, कितनी लेंथ का है ये। और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है बेटा, इसे बोलते हैं आप पोल। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पोल हो जाएगा। पोल और कर्वेचर के बीच में क्या होगा बेटा, फोकस होता है हमेशा। क्लियर है। अब यहाँ पे मिरर और कर्वेचर की जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। और ये फोकस फोकस और ये पोल के बीच की जो दूरी है इसे बोलते हैं आप फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं किस केस में, कॉनकेव के केस में। यहाँ मैंने ड्रॉ करा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से एक लाइन जाएगी उसे बोलेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे उसे आप। और इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, उसे क्या बोलेंगे आप, उसे दिखाएंगे एमएन से, बोलेंगे अपर्चर। यहाँ पे कर्वेचर हो गया, यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करें मिरर को उसे बोलेंगे पोल। पोल और कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, फोकस बोलेंगे। और कर्वेचर और जो मिरर तक की डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फोकस और पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे आप, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है बेटा। इन सब की डिफाइन ये पर पूछी जाती है। और जब भी आप ध्यान देंगे, जब भी आप इसको किसी भी मिरर को बनाएंगे, आप इनकी जरूर मार्किंग करेंगे। आप अमर्चर जरूर दिखाएंगे, आप पोल जरूर दिखाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस जरूर ड्रॉ करेंगे, आप कर्वेचर जरूर ड्रॉ करेंगे, फोकस भी जरूर सही ड्रॉ करेंगे आप।
ये सभी इन सबकी डिफाइन है बेटा। जरा देखेंगे, जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक सेकंड, फिर से यहाँ से। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये जाना कि इमेज क्या होती है, मिरर क्या होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें मिरर में दिखाने होते हैं। क्लियर है? अब जो बाकी की बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।